31 दिसंबर 2001 में डॉक्टर जमाल ने नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, रिज़ाइन कर दिया सॉरी, और उसको फॉलोइंग सेटलमेंट मिली। क्या मिला? 6 लाख रुपया लीव इनकैशमेंट, 85100000 रिकॉग्नाइज पी फंड, 13 लाख और 17 लाख पुरानी सैलरी 2009 वाली और 20W9 और 20X0। मिस्टर जमाल की मंथली सैलरी थी 5 लाख। उसने काम कब किया? 31 दिसंबर तक काम किया, तो जाहिर बात है इस साल की ये सैलरी भी मिली होगी। उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स उसने आपको बता दी है। वो कहता है कैलकुलेट करें। सर एक तो सीधा सीधा तरीका है, वो ये कि आप रिसीट बेसिस देख लें। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है रिसीट बेसिस। ऑप्शन नंबर 1 है रिसीट बेसिस। इसमें वो क्या कहते हैं? 31 दिसंबर 20X1 को डॉक्टर जमाल ने रिज़ाइन कर दिया एम्प्लॉयमेंट से विद जनरल हॉस्पिटल, और इन जनवरी 20X2 उसने रिसीव किया फॉलोइंग सेटलमेंट। रिसीट बेसिस का मतलब है जो जो पैसे रिसीव कर रहे हो उसको लिख लो। लीव इनकैशमेंट 6 लाख, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इस लाइन को इग्नोर करें। वैसे आपको बताऊं ये एग्जाम्प्ट है, हम इसको इस वक्त इग्नोर करें। लीव इनकैशमेंट आ गया 6 लाख का। सैलरी रिसीव्ड सर 20W9 में जो सैलरी रिसीव किया वो 13 लाख है। 20X0 वाली सैलरी यानी 20W9 की सैलरी इस साल में वसूल की है। 20X0 की सैलरी इस साल में वसूल की है। कितनी सर? 17 लाख। और इस साल की अपनी सैलरी कितनी है? 5 लाख। जुलाई से दिसंबर मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूं, 30 लाख। सर जी बताइएगा कितना बन गया? 6.6 मिलियन। सर जी ये आ गई टैक्सेबल इनकम। स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल, स्टेप नंबर 2 सैलरी नॉन सैलरीड सैलरी, स्टेप नंबर 3 सर जी सवा नंबर 50 नीचे वाला टेबल देख के बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। हाँ भाई, सर जी कितना टैक्स बन गया? सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ एक बात सिखाई है, सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 6 लाख रुपया एक दिया लीव इनकैशमेंट का, 13 लाख दिया 2009 की सैलरी में से, 17 लाख दिया 2010 की सैलरी में से, और 5 लाख रुपया पर मंथ 6 माह की सैलरी दी उसने आपको
इस साल की सैलरी में से आपने टोटल करके देखा टोटल कितने पैसे रिसीव किए हैं, उस पर टैक्स लगा दिया। सर जी ये क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई 12 लाख। हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी ये पढ़ा है अगर, सर हमने अभी ये बात पढ़ी है अगर एरियर में सैलरी मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग रहा हो तो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर को कहेगा मुझे रिसीट बेस पर टैक्स ना करो बल्कि, और यार यही बात पड़ी है, मैंने रिसीट बेसिस पर कुछ भी नहीं किया, जितने पैसे वसूल किए थे टोटल करके इंटर द हेड सैलरी निकाल के उसकी लायबिलिटी निकाल। अगला पॉइंट देखना जरा, अगर एक्रूअल बेस हो तो क्या होता है, ऑप्शन 2, अगर एक्रूअल बेसिस हो तो क्या होता है। सर जी अगर एक्रूअल बेसिस होती तो पता है क्या होता, लीव एनगैशमेंट होती 6 लाख, सैलरी होती 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6। सर मैंने इस साल में इतने ही कमाए हैं तो मैं क्या कहूँगा, सर एक्रूअल बेस पर मैंने कितने पैसे कमाए, 3.6 मिलियन, यही मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, यही टैक्सेबल इनकम होगी, इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। जी भाई सर इंडिविजुअल है, सैलरीड है, पेज नंबर 50 नीचे वाला टेबल देख के बता दो। सर टैक्स लायबिलिटी आ गई 4,05,000। आपने गौर किया इस साल में जितने पैसे कमाए मैंने बस उसको इनकम में शामिल करके टैक्स कर दिया। अब जो पिछले साल से रिलेटेड पैसे कमाए हैं उसका क्या, उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अब सुनो, जो पिछले साल की इनकम थी वो निकालेंगे, उस इनकम में इस साल जितने पैसे वसूल किए वो ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल टैक्स कितना बना वो निकालेंगे, जितना टैक्स पहले पे कर दिया वो लेस करेंगे, बकाया टैक्स आपका पेबल निकलेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है दोस्त, खास तौर पे जो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं आराम से बात सुनो, हमने कुछ भी ट्रिकी नहीं किया, सिंपल बात यह है आपके पास 2 ऑप्शन है, सैलरी पिछले पीरियड से रिलेटेड मिली है, आप चाहे तो उसको इनकम में ऐड कर दो सिंपल और टैक्स लगा दो, इसको रिसीट बेसिस कहते हैं। और एक ऑप्शन क्या है, आपको पिछले सालों से रिलेटेड सैलरी मिली है, आप एक्रूअल बेस पर चलो। एक्रूअल बेस का मतलब यह है कि भाई मैं तो इस साल की इनकम पर टैक्स इस साल के हिसाब से दूंगा, पिछले साल की इनकम जो है उसको पिछले सालों की इनकम के मुताबिक टैक्स दूंगा। उसका क्या मतलब, यानी इस साल की इनकम में तो मैंने टैक्स दे दिया, अब मैं लिखूंगा टैक्स ऑन सैलरी ऑफ 20W9 रिसीव कब की है, रिसीव्ड इन 20, टैक्स ऑन सैलरी ऑन 20W9 रिसीव्ड इन 20X2। सर कितने पैसे हैं, सर 13 लाख एक है, सैलरी रिसीव्ड इन
20W9 में वसूल किए थे 32 लाख। सॉरी, 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा। सैलरी रिसीव्ड इन 20W9, 32 लाख 20W9 में रिसीव किया था। सैलरी रिसीव्ड इन 20X2, कितने पैसे वसूल किए इस साल? 13 लाख। सर इसको टोटल कर दीजिए। सर जी पहले आपको वसूल कर चुके हैं 32 लाख, इस साल में वसूल किया है 13 लाख। टोटल कर देंगे, कितना आ गया? 41 लाख। सर इस पर टैक्स कैलकुलेट, सॉरी 45 था, मैं 41 समझा। सर टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा। सर जी टैक्स पता कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इंडिविजुअल है, ये सैलरीड है। पेज नंबर 50 नीचे वाला टेबल देखकर बताइए 45 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है? सर जी 6 लाख। सर जी मुझे बताइएगा जरा, टैक्स तो इतना बन रहा है, ऑलरेडी पेड कितना है? सर ये देखो, ये पे भी कर दिया हुआ है। पेबल कितना आ गया? और सर समझ आ गई है? 20X0 का आपने खुद करना, करें। बिल्कुल इसकी नकल करनी है सर, बिल्कुल इसकी नकल करनी है, सिर्फ फिगर चेंज है। 20W0 का टैक्स पेबल कितना आ गया? बच्चों खुद करना है, यहां पर लिखना है सैलरी रिसीव्ड इन 20X0 कितनी आएगी? 20X0 है कि X1 है? 20X0 है, ये आएगी 3.8 मिलियन। फिर लिखोगे सैलरी रिसीव्ड इन 20X2 1.7 मिलियन। 3.8 मिलियन और 1.7 मिलियन, ये टोटल हो गया, कितना आ जाएगा? 5.5 मिलियन। उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, जितनी लायबिलिटी आएगी उसमें से ये वाला 3 लाख माइनस कर दोगे तो पेबल आ जाएगा। बच्चों ये खुद करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, मैं तो भी करवाने लगा हूं जी भाई। 20X2 हमारा साल है, ये करंट ईयर हमारा 20X2। शाबाश शाबाश। सर जी वो कुछ समझ आ रही है? अब सुनो कैसे कर रहा हूं मैं। टैक्स ऑन सैलरी इन 20X0। सर सैलरी रिसीव्ड इन 20X0 कितने पैसे रिसीव किए थे? 3800। सैलरी रिसीव्ड इन 20X0 आ गया 3800,000। सैलरी रिसीव्ड इन 20X2 कब कितने पैसे वसूल किए इस साल में? 17 लाख। क्या मसला है यार, ये ऊपर आए थे 17 लाख।
सर जी टोटल कीजिए। सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए इसकी 55 लाख की। सर इंडिविजुअल है, सैलरीड है, सफा नंबर 50 का नीचे वाला टेबल देखेंगे तो 880 इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। सर टैक्स पे कितना कर दिया है? सर ये कहां से आई है फिगर? सर ऊपर उसने दी हुई, ये देखो सर, ये लेस कर देंगे तो कितना आ गया? सर जी और सबसे आखिरी बात और सबसे अहम बात, अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं। ऑप्शन 1 के तहत हमारी लायबिलिटी कितनी बनी थी? 12 लाख। ऑप्शन 2 के तहत हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है? 4,05,000 एक है, 225,501 है, 580 एक है। जरा कीजिएगा 405,000 जमा 580,000, नहीं पहले वो लिखेंगे 225,500 जमा 580,000। जी भाई 12,10,500। मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन बेहतर है? जहां पे टैक्स कम लग रहा है वो वाली ऑप्शन बेहतर है। इतनी ऐसे ही सरदर्द लगाई है, चुप करके प्लस करते तो मसला हल था। यानी ऑप्शन 1 ही बेटर है ना भाई। सारा कैलकुलेशन की, पहले टोटल किया, फिर उसके बाद लायबिलिटी आई, फिर जो पे किया वो लेस किया, फिर 1 साल का निकला, फिर दूसरे साल भी पहले उसकी जो उसने उस साल में वसूल किए वो लिए थे, फिर जो इस साल में वसूल किए वो लिए, फिर टोटल आ गया, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, फिर जो पहले पैसे पे कर रहे थे वो लेस किए, फिर जो आए फिर टैक्स। यार मेरी बात समझ आ रही है? वो सारा कर करा के फिर भी कितना बन गया? वो बन गया 12,10,500। और रिसीट बेस पर कितना है? 12 लाख। ऑप्शन 1 इज बेटर। लिख दीजिए टैक्स सेविंग भी कितनी है? 12,10,500 माइनस 12 लाख। जी भाई 10,500। सर जी क्लियर हो गया? लो सर, ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 2 आ गया, ऑप्शन 1 इज बेटर आंसर। सर आप ये वाली वर्किंग खुद कर लेते हैं और फिर आप कमिश्नर को कह देते हैं फॉर एग्जांपल, अब इस केस में आपने ये वाली वर्किंग करके चुप हो जाना, आपको कुछ पता ही नहीं है, रिसीट बेसिस पर ही चल जाएगा। अगर ऑप्शन 2 बेटर होती तो आप कमिश्नर को नोटिस देके कहते मेरी इस बार की इनकम पे टैक्स एक्रूअल रिसीट बेस पे ना लगाओ बल्कि एक्रूअल बेस पे करो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे होता है सर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये वाली लेटेस्ट एग्जांपल भी करा दी, पास पेपर का सवाल है। सर जी अब हमारे भाई की बात सवाल वैलिड है, ये कैसे पता चला कि ये सारी की सारी सैलरी की है? सर जी डॉक्टर ये नौकरी कर रहा है इतने अरसे से और इसने अब रिजाइन किया, तो ज्यूम यही करेंगे ये सैलरी इनकम होगी। सर प्रोविडेंट फंड और लीव इनकैशमेंट का क्या होगा? असल में प्रोविडेंट फंड ये वाला एग्जाम्प्ट है, आगे जाके आपको पढ़ा दूंगा, इसी चैप्टर में आना है। लीव इनकैशमेंट जो बेनिफिट होता है, लीव इनकैशमेंट, लीव छुट्टी, इन कैश, उसको कहा यार कैश दे दो, छुट्टी मैं नहीं करता। आपने आप मुझे साल में 12 छुट्टियां लाओ थी, मैं अकाउंट्स ऑफिस के पास जाएगा जी मैंने कितनी छुट्टियां की, कहता कोई नहीं, मैंने कहा दो पैसे। किस चीज के पैसे? 12 दिनों के पैसे।
इसको कहते हैं लीव इन कैशमेंट। ये जो लीव इन कैश करनी है ये इनकम होती है और टैक्सेबल होता है अंडर दैट सैलरी। एक केस में ये एग्जाम्प्ट होता है, वो आगे जाके आएगा तब बताएंगे। ठीक हो गया भाई? और यार मैंने लेटेस्ट न्यूमेरिकल जो आया है वो भी आपको साथ के साथ ही करवा दिया। ये छोटा सा सवाल था।